बच्चों जो है देखिए, आज मैं आपको परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि के बारे में आपको बताता हूँ। परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि का जो मतलब है वो है क्या बेटा, उसको आप समझिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को मापते हैं तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट मापक यंत्र की सहायता से उसके परिमाण को हम मापेंगे, है ना। और जब हम उसके परिमाण को मापते हैं तो मापने के बाद उसके वास्तविक परिमाण और जो हमने मापा उसमें थोड़ा अंतर आता है, आ जाता है। कैसे, क्यों आता है? उसमें या तो हमारी गलती हो, हमारी भूल हो, और या तो उस इंस्ट्रूमेंट में, उस यंत्र में कुछ प्रॉब्लम हो। तो कहने का मतलब, जब किसी भौतिक राशि के परिमाण को हम मापते हैं तो मापने के दौरान उसके वास्तविक परिमाण और इस प्रायोगिक परिमाण में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वही कहलाता है एरर, त्रुटि। त्रुटि का कारण दो होगा। एक, उस मापक यंत्र का अल्पतमांक लीस्ट काउंट। मापक यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है? किसी मापक यंत्र से मापी जा सकने वाली वह न्यूनतम परिमाण जिसे उस यंत्र के द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जा सके, वही कहलाता है उसका अल्पतमांक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हो रहा है। मान लीजिए कि एक रेखा ये है AB और इसके परिमाण को, इसकी लंबाई को हमें बताना। तो जब हम एक साधारण स्केल से मापेंगे, हैं, अच्छा, इसका वास्तविक परिमाण है क्या? वो परिमाण मान लीजिए x है, और जब हम स्केल से इसे मापते हैं तो ऐसे में हमको इससे कुछ ज्यादा यानी x प्लस डेल्टा x लगता है। और हमारे अलावा कोई दूसरा लड़का अगर मापता है तो वो ये भी कह सकता है कि सर इससे थोड़ा कम यानी माइनस। यानी ये वास्तविक परिमाण और ये प्रैक्टिकली जो हमने देखा, कोई इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? देखिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इसमें से माइनस करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा, यही आपका क्या होगा? त्रुटि होगी, एरर होगा, है। इस त्रुटि को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो हमेशा त्रुटि को हम परसेंटेज में बदलते हैं, प्रतिशत में। तो प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर जो होगा वो होगा डेल्टा x अपॉन s इंटू 100। परसेंटेज एरर डेल्टा x अपॉन s इंटू 100, ये आपका प्रतिशत यानी त्रुटि और वास्तविक परिमाण इंटू। एक और बात है कि अगर किसी यंत्र का अल्पतमांक देखा जाए तो एक साधारण स्केल को देखोगे तो साधारण स्केल में देखिए इस तरीके से खाने बने होंगे ना। अगर ये इस तरीके से बने हैं तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे कितने पार्ट होते हैं? 10 होंगे। यानी इसका एक पार्ट जो होगा, देखो 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में बटा होता है। यानी इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो 1 mm होगा, मिलीमीटर। इसका मतलब ये 0.1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल पर सबसे छोटा परिमाण क्या है? सबसे छोटा जो परिमाण है वो ये है कि जो एक खाना मतलब 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर।
क्या उससे भी छोटा इसमें कोई संकेत दिया हुआ है? नहीं दिया है। जब उससे छोटा नहीं दिया है तो इसका मतलब हुआ कि इस साधारण स्केल का जो अल्पतमांक होगा, लीस्ट काउंट जो होगा, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक। वो हमारा होगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर ही उसका लीस्ट काउंट अल्पतमांक को होता है। किसका? स्केल। अब आते हैं, अगर स्केल के अलावा हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर्स की बात आई तो अगर आप देखोगे बेटा, जानते होगे थोड़ा इस तरीके से, ये देखिए, ये वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक लगा होता है, इसमें मुख्य पैमाना और एक द्वितीय पैमाना होता है। हो गया? ये वर्नियर, इसको पीएलए वर्नियर ने बनाया था और इसने मापन की शुद्धता को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? जरा उसको सुनो। एक साधारण स्केल से हम 1 मिलीमीटर से छोटी राशि नहीं माप सकते हैं शुद्धता पूर्वक, लेकिन यानी 0.1 सेंटीमीटर इसका अल्पतमांक का स्केल का, अगर इससे छोटी कोई वैल्यू हुई तो वो आप बता नहीं सकते स्केल से शुद्ध रूप से। तब उसको कौन बताएगा? वर्नियर कैलिपर्स। इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर। ये दशमलव के 1 अंक और ये दशमलव के 2 बता सकता। सही है। अब आप आए, इससे भी अधिक शुद्ध की बात होगी तो वो एक और इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, उसका नाम है पेच माप। तो जो पेच मापी होता है हुई, इसका अल्पतमांक जो है 0.001 से, यानी पेच मापी दशमलव के 3 अंक तक, वर्नियर कैलिपर दशमलव के 2 अंक तक और साधारण स्केल दशमलव के 1 अंक तक शुद्ध माप कर सकता है। यानी यही सेंटीमीटर में इनका अल्पतमांक होगा, लीस्ट काउंट अल्पतमांक। तो इस आधार पर अगर परसेंटेज एरर पूछा जाए तो आपका परसेंटेज एरर का मतलब ये भी होता है कि लीस्ट काउंट अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100, यानी प्रतिशत की जो होगी वो होगा अल्पतमांक और बटे में इसका वास्तविक परिमाण इनटू 100। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये आपका मेरा परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि के लिए एक बात। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु की लंबाई, परिमाण, टाइम, समय, जो भी मास, कुछ भी किसी मापक यंत्र से मापा गया है और उससे उसके मापन में होने वाली त्रुटि आपको बतानी हो तो आप कैसे बताओ? तो याद रखना, फार्मूला तो आपके पास यही है। ये जो फार्मूला आपके पास है उसमें क्या है कि परसेंटेज एरर जो प्रतिशत त्रुटि हमारी थी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100, है ना, या अल्पतमांक बटे वास्तविक परिमाण इनटू हो गया। अब क्वेश्चन, मान लीजिए किसी वस्तु की क्षण की लंबाई लेंथ L 7.5 सेंटीमीटर है। इसे किसी साधारण स्केल से मापा जाता है। साधारण स्केल से मापा गया तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो जब साधारण स्केल से मापा गया तो
तो देखो L तो 7.5 हो गया और डेल्टा L क्या होगा? तो डेल्टा L हमारा 10/1 अंक है तो 0.1, यानी वही तो स्केल का अल्पतमांक होता है, तो आपने 0.1 कर दिया। तो परसेंटेज रेट क्या होगा? तब होगा डेल्टा L अपॉन L इनटू होगा यानी अल्पतमांक वास्तविक परिमाण। तो कितना आया भाई? 0.1 7.5 इनटू, तब आपका देखिए ये आपका होगा 0.100 बाय 75, 25 4 जा 25 3 जा यानी 4/3%। क्लियर हुआ? अब देखो इसे आपने किससे नापा है? स्केल से, साधारण स्केल से। अगर आप इसको वर्नियर कैलिपर से मापे तो देखो ये आपका 7.5 सेंटीमीटर है। और अगर इसको हमने वर्नियर कैलिपर से मापा तो डेल्टा L क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज क्या होगा? तो डेल्टा L अपॉन L इनटू 100। 0.01 और 7.5 इनटू, देख रहे हैं? तो देखिए ये कितना आने वाला है? 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 100 से करोगे तो 1 और 7.5। ठीक है? या ऐसा करते हैं, सॉल्व करना है तो आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करें। देखिए अगर हम इसको देखते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा? 100। एक अंक 2 अंक है, एक अंक है तो आपका 7/5 हो जाएगा। देखिए 25 है तो 25 100 है, आप इसको कैंसिल कर दो तो 25 4 जा 25 3 जा यानी 4/, हो गया। ऐसे ही इसका मतलब आप देखोगे कि जितना हम स्केल से वर्नियर कैलिपर्स की होते तो एरर जो था, परसेंटेज एरर, देखो स्केल में ज्यादा था और वर्नियर कैलिपर्स में कम। अगर गेज मापी में चले जाते हैं तो और कम, यानी सबसे शुद्ध आंसर कौन देगा? जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा। सबसे कम अल्पतमांक वाला जो मापक यंत्र होगा वो हमसे अशुद्धियां कम है ना। इसका मतलब अगर लंबाई नापनी है तो साधारण स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और पेच मापी से मापा जाए तो इसमें शुद्ध माप ज्यादा अच्छा होगा। तो आपका शुद्ध माप क्या होगा? ये पेच मापी, क्योंकि उसका अल्पतमांक 0.00। ठीक है, अब आते हैं आगे। एक चीज और बेटा, कभी भी आप परसेंटेज प्रतिशत त्रुटि का क्वेश्चन करते समय दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि जो क्वेश्चन में नंबर लिखा है उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप अपनी गणित नहीं लगाएं। अपनी गणित लगाने का मतलब क्या है आपको समझाते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है लेंथ 7.50 सेंटीमीटर लिखा है। अगर किसी बच्चे ने कहा इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसने इसकी जगह पर n = 7.5 सेंटीमीटर रख दिया और परसेंटेज एरर निकाला तो याद रखना उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कहने का क्या मतलब है? उसके कहने का मतलब ये है कि नंबर 7.50 हो या 7.5 हो, है ना, गणित में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आएगी? भाई 7.5 का मतलब 7.5 हुआ और 7.50 का मतलब भी 7.5 हुआ।
तो नंबर तो सेम है ना, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो है ना, तो इसमें और नंबर में अंतर है। मैंने कहा था कि आप जब भी क्वेश्चन में छेड़छाड़ करोगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं परिशुद्धता, अति शुद्धता, हर एक नंबर का अपना जो वैल्यू है वो शो करे। तो अगर हम इसको और इसको देखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। देखो कैसे आएगी, अगर हम क्वेश्चन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और करेंगे, दोनों कंडीशन देखिए। अगर लड़के ने ये लिखा, ये क्वेश्चन में था और लड़के ने एल को ये लिखा, जीरो को छोड़ दिया, तो क्या होगा, यहाँ डेल्टा एल क्या होगा, दशमलव के बाद दो नंबर है 0.01 लिखोगे ना, तो 0.01 डेल्टा एल होगा, और इसमें एक ही है तो 0.1 होगा, परसेंटेज ही रहे तो डेल्टा एल बाई एल इंटू होगा। तो आप देखोगे तो 0.01 और 7.50 इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, देखो इसको सब किया जाए तो क्या मिलने वाला है 100 और ये 7, सही है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल्टा एल अपॉन एल 0.1 7.5 इंटू 100, देखिए 100 अपॉन 75, देखिए 100 अपॉन 750 आ रहा है, 100 अपॉन 75 आ रहा। इसका मतलब आपकी एक गलती से क्वेश्चन का क्या हो गया, सत्यानाश। ठीक, किसी भी जीरो को अब रहे तो उसको हटाएंगे नहीं, है ना, और नहीं है तो लगाएंगे, चाहे वो 7.50 लिखा हो और चाहे वो 7.500 लिखा हो, है ना। इससे आप जीरो का हटाने का प्रयास नहीं करें, ठीक है। एक और काम नहीं करेंगे, कभी भी किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से आवश्यकता पड़ने पर उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करेंगे, उसका गुणा और भाग नहीं करेंगे। जैसे d मान लीजिए यहाँ पर 2.50 सेंटीमीटर दिया है और परसेंटेज मिरर को रेडियस में पूछ रहा है, त्रिज्या मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो अगर आपका दिमाग ये कहता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, तो आप इसमें से d/2 कर देंगे, d/2 कर देंगे तो 2.50/2 1.25 आ जाएगा, और उसको आप यहाँ रखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। यानी जब भी कभी रेडियस हो, डायमीटर पूछे, डायमीटर हो, रेडियस पूछे, तो जब भी फार्मूले में कुछ चेंज करना है तो फार्मूला चेंज करना, जो नंबर दिया गया है उसको कभी भी चेंज मत करना। देखो जैसे उसने कहा कि हमको एरिया बताना है ना, एरिया बताना है तो क्या होगा, a 4 पाई, या मान लीजिए आपको परिधि बतानी है ना, एरिया जो भी परिधि बतानी है, तो आप क्या करोगे, परिधि क्या होती है, परिधि जो होती है वो आपका होता है 2 पाई होगा। अब इसमें जब r की बात है तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 पाई, r को क्या कर देंगे, d/2 लिख देंगे, तो हमको मिलेगा i/d, मिल गया ना। अब इसका हम करें, ठीक है, हाफ नहीं करना बेटा, ये दो चीज सावधानी है। आगे बढ़े, अगर कभी हमको किसी ऐसी राशि का या ऐसी राशि को मापने में परसेंटेज एरर ज्ञात करना हो जो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो क्या करेंगे, इसको भी सुनिए। जैसे y a b, अगर y a b है,
इसको मापना है तो क्या मामला होगा, डेल्टा पाई अपॉन वाई मैक्स इनटू 100, तो डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू ये। यानी कि अगर आपसे एरिया पूछे, मालूम पूछे, है ना, कुछ भी जिसमें दो या दो से अधिक राशियों की बात हो, अगर कहता है कि ए को मापने में 2% की और बी को मापने में 3% का एरर हो रहा है, त्रुटि हो रही है, तो y को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? अगर आप ये समझते हो कि a into b है तो 2 into 3 6% होगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। a into b है तो इसका मतलब a को मापने में परसेंटेज प्लस b को मापने, तो आंसर क्या होगा 2% प्लस 3%, यानी कितना 5%। देखिए ये 5% आ रहा है। अगर आप कोई गलती कर दिए तो 2 into 3 6 बोलोगे और आंसर गलत होगा, ऑप्शन में 6 होगा। इसलिए सावधानी ये है कि अगर गुणनफल है तो उसको क्या करना होगा, प्लस 1 2 हो, इसके आगे इनटू सी हो तो आगे प्लस डेल्टा सी बाई सी इनटू 100 करेंगे, ठीक है। आइए इसके आगे चलते हैं। अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो कभी अगर कोई भौतिक राशि इस तरीके से है कि y = a की पावर या y = a की पावर में है, तो क्या करेंगे, तो डेल्टा y अपॉन y मैक्स इनटू 100, तो पावर साइड में आ जाएगा और डेल्टा a अपॉन a इनटू ये होगा। इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए किसी गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है, इसमें क्या गोले की त्रिज्या मापने में r को मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो उसका एरिया मापना है, एरिया। तो किसी गोले का एरिया क्या होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर होगा। 4 पाई कांस्टेंट है, तो डेल्टा a अपॉन a मैक्स इनटू 100। अब देखो r स्क्वायर है तो 2 और डेल्टा r अपॉन r इनटू, इसका मतलब हुआ 2 और r में कितने परसेंट का, 2%। आंसर होगा 4%। हो गया ना। एक और बात है, ये मत सोच लेना कि 2% है, r स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, है ना। अभी कभी अपनी गणित लगा लेते, आपने नहीं लगा। ध्यान दो जरा, अगर यहाँ 3 होता तो 3 होता तो 2 into 3 6 आएगा ना। अब अगर स्क्वायर कर दोगे तो 9 आएगा, है ना। तो स्क्वायर नहीं करना है बल्कि 2 साइड में आना है, r के जगह डेल्टा r का इनटू 100 है। आज बात समझ में चलिए। अब 4 पाई का क्या हुआ, जिन राशियों को हमने नहीं मापा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो कांस्टेंट होगा, उसको छोड़ देना। सिर्फ जिन जिन को आप माप रहे हो वही आपके काम। तो पावर समझ में आ गया। आयतन में 4/3 पाई r क्यूब होगा, क्यूब तो 3 होगा, तो 3 into डेल्टा r ना। अब अगर एक से अधिक भौतिक राशियां हैं तब क्या होगा, तो ध्यान दो, अगर एक से अधिक भौतिक राशियां हैं जिसमें क्वेश्चन ये है कि y is equal to क्या a स्क्वायर b अपॉन c क्यूब, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर b 80 की पावर माइनस। याद रखना आप मैक्सिमम त्रुटि निकालते हो और
टी का जो मतलब होता है वो क्या है? तो मैक्सिमम टी का मतलब है, मैक्सिमम टी का मतलब ये है कि आप देखो ए स्क्वायर है तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए, फिर मल्टीप्लाई बाय बी यानी 2b है तो प्लस डेल्टा बी बाय बी, इसका पावर तो 1 है। यहाँ देखो इसके बाद फिर प्लस यानी ये सब एक लाइन है ना, c की पावर -3 जा रहा है। आप यहाँ क्या लिखते हो -3 और डेल्टा c अपॉन c इनटू, लेकिन माइनस यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम एरर निकालना है अधिकतम प्रेशर, तो चाहे पावर प्लस में हो चाहे पावर माइनस में हो सबको हमें प्लस करना है। आप क्या करोगे, यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फिर यानी 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी 200 प्लस 3 डेल्टा सी का सी। इस तरीके से हमारा परसेंटेज एरर प्रेशर त्रुटि आ जाए। ठीक है बेटा, एक और बात, कुछ गणनाओं में हम परसेंटेज एरर का प्रयोग करते हैं, प्रेशर त्रुटि का प्रयोग करते हैं और वो क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं और पूछे गए भी हैं। पिछले साल जो एग्जाम में आपसे नेवी में एयर फोर्स में पूछा गया क्वेश्चन था, किसी सिंपल पेंडुलम P = 2π√L/g होता है ना, अगर इसकी प्रभावी लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए, इसकी लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो इसके टाइम पीरियड आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें परसेंटेज एरर का नाम तो दिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आसान बना देगा, है ना। लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा डेल्टा टी अपॉन टी मैक्स इनटू 100। ये देखो 2 पाई जी से हमें मतलब नहीं, L की पावर रूट है, यानी आप इसको तोड़ोगे देखिए तो ये आपको मिलेगा 2 पाई L की पावर 1/2 और G की पावर 1/2। इससे मतलब नहीं है, तो मतलब किससे है? डेल्टा L अपॉन L इनटू हो गया। अब ने कहा था लंबाई कितने परसेंट बढ़ा दिए? 4%, तो आंसर कितना होने वाला है? ये 4% है ना, तो कितना परसेंट हो गया? आया बात समझ में? एक बात समझ लो बेटा, अगर लंबाई 50% बढ़ा दे तो क्या यही फॉर्मूला लगा दोगे? नहीं, याद रखना, जब ये सब हम एक वैकल्पिक व्यवस्था है हमारा, है ना। अगर परसेंटेज छोटा 2%, 1%, 3%, 4%, है ना, कहने का मतलब अगर 10% के नीचे है कभी भी, तो उस समय आप इन फॉर्मूलों का परसेंटेज एरर का प्रयोग कर सकते हो। आई बात समझ? लेकिन अगर परसेंटेज 10% से ज्यादा हो तब आप नहीं, क्योंकि आगे चल के आपसे कई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मोमेंटम का क्वेश्चन है संवेग का, अगर संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो जब 50% की बात कर रहा है तो क्या हम परसेंटेज एरर का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर कहता है कि 5% संवेग मोमेंटम बढ़ा दिया गया तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, उसको आप परसेंटेज एरर से कर सकते, तो आंसर आपका आगे बात समझ बेटा। तो कहने का मतलब अगर 10% से छोटा हो तो उस समय आप परसेंटेज एरर का प्रयोग कर सकते हो, है ना, किसी भी टर्म। और अगर बड़ा परसेंटेज 10% से ज्यादा है तो उस समय आप इसको कर
नहीं सकते। कारण क्या है? परसेंटेज एरर का मतलब ये है बेटा, यहाँ पर जो त्रुटियां होंगी, है ना, उसको हम क्या करते हैं, बहुत अगर हम परसेंटेज एरर से निकालेंगे और वास्तविक मान से निकालेंगे तो थोड़ा अंतर आता है, ठीक। तो अगर परसेंटेज ही एरर कम है ना, तो लगभग तो इक्वल होगा। लेकिन अगर 50%, 60%, 70% का डिफरेंस हो रहा है तो वहां पर परसेंटेज एरर आंसर गलत बताएगा, या इसके आंसर और वास्तविक आंसर में बहुत बड़ा अंतर। ठीक है बेटा, आज हमने आपको परसेंटेज एरर बताया, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक बेटा, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।